सऊदी अरब का जो अहम वफ्द है अपना दौरा मुकम्मल करके जा चुका है। इस दौरे में किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं और ना ही किसी मंसूबे का ऐलान हुआ है। CNN की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। दो अड्डे तो अमेरिका को मिल भी चुके हैं और ईरान और इसराइल की जो कन्फ्रंटेशन थी इसमें पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया, सब कुछ खराब कर दिया, बेच दिया। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत। आयशा, लोग पैसा वहां लगाते हैं जो कि एक नॉर्मल मुल्क हो, नॉर्मल हालात से गुजर रहा हो। जहां आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट से घबराते हो, एक्स की वेबसाइट से या एक्स के उससे, तो वहां पर आपको किसी को इसका ही यकीन नहीं है कि कल कम्युनिकेशन कहां कहां तक बंद हो सकती है। चीमा साहब, जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। CNN हमें ये बता रहा है कि इंडिया के क्या चांसेस हैं और इंडिया कहां पर था और कहां पर पहुंच गया है। चीमा साहब, जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो या उसका दर्द रखते हो या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर ए ग्लोबल लीडर। उनका कहना है कि अंडर मोदीज लीडरशिप India is poised to become 21st century economic powerhouse, offering a real alternate to China. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बनी हुई है और ये तूफानी रफ्तार आगे भी जारी रहने वाली है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है। वैश्विक निकाय ने भारत के आउटलुक को उत्साहित करने वाला बताया है और GDP ग्रोथ के अनुमान को 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 6.8% कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन की इकोनॉमी को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान को 30 बेसिस पॉइंट या 0.30% बढ़ाया है, तो वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए 6.5% के अनुमान को यथावत रखा है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आउटलुक में संशोधन घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए की गई है। IMF का नया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जताए गए अनुमान के आसपास ही है। CNN की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है CNN ने। तो CNN की रिपोर्ट पर हम बात के लेते हैं और आपके सामने रखते हैं इस रिपोर्ट के चंद वो नकात कि जिसमें CNN हमें ये बता रहा है कि इंडिया के क्या चांसेस हैं और इंडिया कहां पर था और कहां पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात ये बड़ी एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो मुझे पढ़ने को मिली अभी कुछ घंटे पहले। ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है और 6 मिनट रीड है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या बताया गया है। अच्छा, अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्टार्ट से लेकर अब तक बात की है। सबसे पहले उन्होंने जो एक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन वहां पर हो रहा है उसकी बात की है, कितने परसेंट वहां पर यूथ है, कितने परसेंट यूथ है इंडिया की और कितना बड़ा ये इलेक्शन जो है ये होने जा रहा है, जिसमें 1.4 बिलियन पीपल जो हैं और इसके अंदर कितने मिलियंस लोग जो हैं वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 1.5 बिलियन में से जो है कितने करोड़ इसमें अपने जो पोलिंग स्टेशन पर अपनी सर्विसेज अंजाम देंगे। बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हम बात करेंगे इस CNN की रिपोर्ट के उस हिस्से पर जिसमें इन्होंने, असल में तो उनका टाइटल ही ये है कि कैन इंडिया बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर, और उन्होंने कहा हियर्स व्हाट द डेटा सेज, डेटा क्या कहता है। तो जनाब उनका कहना है कि अंडर मोदीज लीडरशिप India is poised to become 21st century economic powerhouse, offering a real alternate to China for investors and consumer brands.
hunting for growth and manufacturers looking to reduce risk in the supply chains. मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा। चीमा साहब जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो, या उसका दर्द रखते हो, या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर अ ग्लोबल लीडर। उसके बाद चीमा साहब जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर। आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस। मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी, उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी he start looking smaller, he is a larger leader। गांधी का कहा जा सकता है कि he is a modern period गांधी, मेरा ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद उस पे मेरा खुद I'm surprised कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना है। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं।